Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel All Over Learning for You. And today we are starting with the topic which is classification of plant 9th standard Maharashtra State Board. Yes. तो अब बच्चों बता दो आपको कि ये जो चैप्टर है इसमें हम पूरा प्लांट का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। जैसा आप लोगों को अभी आप सबको पता है कि हमारे जो इस पूरे वर्ल्ड में हमने जो है ना जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने कुछ किंगडम्स में डिवाइड कर दिया और हमारे पास टोटल 5 किंगडम थे। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर विटेकर जी ने इन्होंने 5 किंगडम बताया था, राइट। और ये किंगडम्स में हम लोगों ने क्या किया था, हमारे लोअर स्टैंडर्ड में हमने 3 किंगडम्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक आपको जो है टेबल शो किया है, ठीक है, ट्री डायग्राम शो किया है। तो देखो यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, और फंगई, ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। अब जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की, तो इसके अंदर हम टोटली स्टडी करेंगे प्लांट्स को, और जो बचता है एनिमेलिया जो हमारा एनिमल्स के अंडर में आता है, तो वो हम स्टडी करेंगे इन आवर 9th स्टैंडर्ड में कुछ है, फिर 10th स्टैंडर्ड में पूरा एक पार्ट है, ठीक है, तो वहां पे हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों देखो 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब बहुत डाउट है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, तो बता दूं मैं आपको। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे या प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल, देखो मतलब ऐसा सेल जो अंडर डेवलप है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो वैसे टाइप को सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मतलब जिसके जो ऑर्गेनल्स है वो प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है, जिसका न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है, ठीक है, तो उस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और एक ऐसा जो वेल डेवलप्ड सेल है जो सारे फंक्शनैलिटी शो करता है, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स है, सब अपना फंक्शन प्रॉपर्ली करते हैं, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, तो उस टाइप के सेल्स को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर में जो मोनेरा है वो हमने किंगडम मोनेरा ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में किया था हमारे। अब यूकैरियोटिक सेल में देखो 2 टाइप है हमारे पास बच्चों, एक यूनिसेल्युलर और दूसरा जो है मल्टीसेल्युलर, ठीक है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंडर में आएंगे हमारे प्रोटिस्टा, ठीक है। मल्टीसेल्युलर में अब 2 चीज है हमारे पास, एक तो है विथ सेल वॉल और दूसरा है विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल वॉल है और एक विदाउट सेल वॉल है, मतलब जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, राइट, तो बॉडी में जो सेल्स हैं तो क्या उनके पास सेल वॉल है, तो ऑब्वियसली सेल वॉल जो है प्लांट के पास होते हैं, प्लांट सेल्स के पास होते हैं, ह्यूमन सेल्स में सेल वॉल नहीं होते। देयरफॉर जो एनिमेलिया है, मतलब जितने भी ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर हम बात करें जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे एनिमल्स जो है विदाउट सेल वॉल की कैटेगरी में आएंगे। और जो विद सेल वॉल की कैटेगरी में है उसमें 2 टाइप है, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है बच्चों, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट सेल लाइक विद सेल वॉल की कैटेगरी में आते हैं और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। एंड हेटरोट्रॉप्स दैट मींस जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो एग्जांपल फंगाई, ठीक है। तो फंगाई जो है किंगडम प्लांटे, सॉरी किंगडम फंगाई जो है हमने 8th स्टैंडर्ड में किया था, किंगडम प्लांटे जो है अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो चैप्टर है ना, इसलिए हमने इसको नाम दिया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। तो हम किंगडम प्लांटे को ब्रीफली, छोटा चैप्टर है, बहुत स्वीट चैप्टर है, 2 वीडियो लेक्चर्स में खत्म कर देंगे, पूरा देखना, बहुत मजा आएगा, राइट, बहुत ईजी है, यस। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों किंगडम प्लांटे की। अब देखो किंगडम प्लांटे जो है ना बच्चों, यहाँ पे किंगडम प्लांटे में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे भी हम सिंपली बात करें, हमारे इस ब्यूटीफुल अर्थ पे सभी यहाँ ग्रीन ग्रीन दिखता है, ग्रीनिश दिखता है, और फिलहाल अभी तो बारिश का मौसम चालू है तो अभी और ज्यादा ग्रीनरी हमें दिखाई देती है। तो ये जो ग्रीनरी है, हमें जो ग्रीनरी दिख रहा है, जो कि हमारे माइंड को बहुत ही पीस, बहुत काम बनाता है, बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है, तो वो हमें कैसे मिल रहा है या उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, जैसे मैंने अभी बताया ऑटोट्रॉफिक प्लांट मतलब क्या, ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट है बच्चों, दे कंटेन क्लोरोफिल। Now what is this chlorophyll? Chlorophyll is an element in the plant due to which it get a color, green color. तो प्लांट के लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो इस क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब ये क्लोरोफिल क्यों है प्लांट में, देखो अभी आपको पता है कि जब मैं ऑटोट्रॉप्स प्लांट की बात करता हूं तो वो प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस फ्लो करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आई होप सबको पता होगा, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, ठीक है। तो जब प्लांट सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपना फूड खुद बनाएगा, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल जो है ना, जो प्लांट सनलाइट को यूज करता है, तो जब प्लांट सनलाइट को यूज करेगा, तो देखो सनलाइट ना वो डिफरेंट वेवलेंथ के रेंज में होते हैं सनलाइट, तो वो कौन से पर्टिकुलर पॉइंट का सनलाइट यूज करेगा उसके लिए क्लोरोफिल जो है डिफाइन होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप बाद में आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे, इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है ये प्लांट को ग्रीन कलर देने में मदद करता है। यूकैरियोटिक
तो जितने भी किंगडम प्लांटे के अंदर जितने भी हमारे प्लांट्स आएंगे, जितने भी हमारे प्लांट लाइक छोटे से लेके बड़े प्लांट तक आएंगे, वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। उसके बाद इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, दे विल कंटेन सेल वॉल, ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स अब मैं ये जो क्लासिफिकेशन करने वाला हूं किंगडम प्लांटे का, ये हम किस बेसिस पे करेंगे, हम प्लांट को किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 बेसिस लिखे हैं, इस बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। देखो प्लांट में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो उनमें भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स जो एब्सेंट है किसी में और किसी में प्रेजेंट है, तो अगर वो एब्सेंट है तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे, अगर प्रेजेंट है तो किस कैटेगरी में आएंगे। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। इवन प्लांट कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो अगर उनमें वो ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको हमें किस कैटेगरी में डालना है, नहीं है तो किस कैटेगरी में डालना है, ऐसी चीजें है, राइट। दूसरी बात है हमारी बच्चों प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। अब देखो प्लांट में भी कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ना बच्चों, ये यूज होते हैं किस लिए, फूड और वाटर के ट्रांसफर होने के लिए। अब आप सबको पता है प्लांट जो है डायरेक्ट एयर से तो वाटर नहीं ले लेगा, यस, कहां से लेगा, तो सॉइल से लेगा। अब वो जो वाटर लेगा तो टॉप लीफ तक जाना चाहिए वो, तो उसके लिए कुछ कंडक्टिंग टिश्यू होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू होंगे। तो इनका क्लासिफाई हमें करना होगा, इनको एक अलग कैटेगरी में डालना होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी डू द प्लांट्स बियर सीड्स। क्या हमारे प्लांट सीड बियर करते हैं, मतलब उनके पास सीड्स हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं आते, राइट। एंड इफ अगर सीड आते हैं, यस, इफ यस, टाइप्स ऑफ सीड, तो वो किस टाइप के सीड्स हैं, राइट। अगर सीड्स आ रहे हैं उनके अंदर तो सीड किस टाइप के, देखो हमारे पास 2 टाइप के सीड्स होते हैं, मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। हम सारी चीजें इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, डोंट वरी। तो अब वो टाइप अगर सीड्स हैं तो किस टाइप के सीड्स हैं। दूसरी बात, वो सीड्स कवर है कि अनकवर्ड है, राइट। फिर हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जो फ्रूट देते हैं, फिर ऐसे प्लांट्स की जो फ्लावर देते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट है या जो फ्रूट गिविंग प्लांट है, तो उनमें जो सीड्स हैं वो सीड की टाइप्स क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं डिफाइन करने के लिए, ठीक है। वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो दिस इज व्हाट ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वी आर गोइंग टू डू। ये आपके लिए बेसिक था, ठीक है, फ्लो चार्ट ये बोल सकते हो, इसे एक टाइप ट्री डायग्राम बोल सकते हो, जिसमें हमने समझा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हमने डिफाइन किया है। और यहाँ पे दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द चैप्टर, ओके। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे, जैसा हमने देखा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज जो ये है कि हमें जो है प्लांट्स को क्लासिफाई करना है यहाँ पे 2 टाइप में, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स, ठीक है। 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे, क्रिप्टोग्राम और फिनेरोगेम। तो सबसे पहले आज के इस पार्ट में हम जो है क्रिप्टोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फिनेरोगेम को करेंगे, ठीक है। तो क्रिप्टोगेम्स क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्रिप्टो जो है ना, वर्ड क्रिप्टो, मैंने इसका मीनिंग बताया क्या है। क्रिप्टो मतलब हिडन और गेम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसे टाइप के प्लांट जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, मतलब जिसको हम नहीं देख पाते हैं। आप जाहिर सी बात है इसको भी अंडरस्टैंड कर लिए होगे। फिनो गेम्स मतलब क्या, फिनो मतलब क्या, जो देख सकते हैं, और गेम्स मतलब यहाँ पे गेम्स क्या है, गेम्स हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसे प्लांट जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम देख पा रहे हैं उनको हम बोलेंगे फिनो गेम्स, और जिनको नहीं देख पाते वो है हमारे क्रिप्टोग्राम्स। तो क्रिप्टो गेम्स जो है ना बच्चों, ये 3 पार्ट में या 3 ग्रुप में फर्दर डिवाइड हो गया है, ठीक है। फर्दर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। पहला है हमारा डिवीजन 1 थैलोफाइटा, डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा, और एक डिवीजन है टेरिडोफाइटा, वो हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। अब देखो थैलोफाइटा करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चन पे हम थोड़ा गौर करते हैं, क्या पूछे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी ऑब्जर्व करके बोला है यहाँ पे, सर्च अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर। आपको कैसा पॉन्ड देखना है, जो ग्रीनिश वाटर, देखो बहुत सारे ऐसे पॉन्ड या लेक होते हैं ना जिनके ऊपर ना ऐसे ग्रीन लेयर जम जाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉन्ड लेना है, तो वहां से आपको वो जो ग्रीन फाइबर जो उसके ऊपर जमा है ना वो कलेक्ट करना है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, पुट द फाइबर्स इन द पेट्री डिश एंड वॉश देम क्लीन विद वाटर। उसको वॉश कर लो अच्छे से पेट्री डिश में डाल के। पुट वन ऑफ द फाइबर इन ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ग्लास स्लाइड एंड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। ओके, तो वो फाइबर्स जो आपने उठाया था ना पॉन्ड से, उसको ग्लास स्लैब पे रखो, फिर उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। और जब आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना बच्चों, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है।
इसे हम कहते हैं स्पाइरोगायरा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पाइरोगायरा। ओके, तो ये जो स्पाइरोगायरा अभी हमें देखने मिल रही है, ये जो प्लांट है स्पाइरोगायरा, तो ये जो प्लांट है ये जो है ये हमारा थैलोफाइटा ग्रुप का है, डिवीजन 1। अब देखो ये जो ग्रुप है पूरे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हम बोलेंगे अच्छा ये सारे कैरेक्टर्स मतलब वो इस ग्रुप के। तो पहला देखो मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में लिख दिया है एज अ नोट्स, आप इसे कॉपी कर सकते हो, एग्जाम में लिख भी सकते हो अगर आपको आया डिवीजन थैलोफाइटा, यू कैन राइट सच थिंग्स, ठीक है, इन अ पॉइंट वाइज मैनर। तो ये आप एज अ नोट्स ले सकते हो। ओके, तो पहला मैंने बताया पहला क्या है, मेनली ग्रो इन वाटर। तो जो थैलोफाइटा वाले टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं ये ज्यादातर पानी में ही हमें मिलेंगे, ठीक है। Do not have specific parts like root, stem, leaf and flowers. इन्हें ना कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता, जैसे हमें आप दिखे रहोगे जो वो ग्रीन लेयर आपको दिखता है पॉन पे, ठीक है, जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें ना कोई लाइक लीफ नहीं दिखाई देगा, स्टेम नहीं दिखाई देगा, ना फ्लावर्स दिखाई देंगे, ठीक है, ना ही यहाँ पे रूट्स दिखाई देंगे आपको प्रॉपरली। कंटेन क्लोरोफिल। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस लिए बच्चों? जो कि एक कोई भी प्लांट को ग्रीन कलर देने के लिए, और वो ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पर्टिकुलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आगे परफॉर्म करेंगे। यस, तो ऐसे टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं बच्चों एल्गे। क्या बोलेंगे? एल्गे इज कॉल्ड एल्गे। तो ये जितने भी एल्गे हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। देन कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो, ये माइक्रो छोटे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कुछ लिया, स्पाइरोगायरा जो भी हमने देखा था, उल्वा एंड देन सरगेसम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आपने स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट है दैट फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज सलाइन वाटर। ये आपको फ्रेश और सलाइन वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? डिवीजन 1 थैलोफाइटा के, जिसे हमने नाम दिया एल्गे, ठीक है। एग्जांपल्स याद रखना, स्पाइरोगायरा, सरगेसम, उल्वा, और भी आपको 2-3 दिए होंगे, बट आपको 2 नाम तो एटलीस्ट याद रखना एग्जाम में लिखने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिवीजन ब्रायोफाइटा। ये तो इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं, उसे एक बार रीड करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑब्जर्व एंड डिस्कस बोला है, तो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यू मे हैव सीन lush green soft carpet on old wall bricks and rocks in the rainy season। बहुत बार देखा है भाई। देखो जनरली क्या होता है, बारिश के समय में जो वॉल्स होते हैं ना, बैक साइड के घर के बाहर की जो दीवारें होती हैं, उनमें ना ग्रीन कलर के लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी बात कर रहे हैं ये लोग। यस, देखा है हम लोगों ने। देन स्क्रैप इट जनरली जेंटली, उसको स्क्रैप करो, निकालो थोड़ा सा विथ अ स्मॉल रूलर, किसी एक रूलर से। ऑब्जर्व इट अंडर मैग्नीफाइंग लेंस एंड डिस्कस। ऑब्जर्व अंडर मैग्नीफाइंग लेंस मतलब क्या? माइक्रोस्कोप के अंदर देखो और डिस्कस करो कि आप क्या देख पा रहे हो। अब देखो जनरली ये सारे जो पार्ट है कि हमें जो दिखते हैं राइट वॉल्स पे, तो उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन्हें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, दीज ग्रुप्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एम्फीबियंस। देखो एम्फीबियंस का मतलब समझो, मैंने वहां पे लिख के दिया आपके लिए, नीड मॉइस्ट एनवायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसे प्लांट्स या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, देखो एम्फीबियन जैसा नहीं है कि हम लोगों ने एम्फीबियन जो है सिर्फ प्लांट को ही कहना है, बहुत सारे एनिमल्स भी एम्फीबियन होते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियन क्या, उनको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। मॉइस्ट कंडीशन किस लिए चाहिए? एनवायरनमेंट में, फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये उस टाइप के प्लांट है जिन्हें सर्वाइव करने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसलिए बारिश के समय में ही वो दिखते हैं, बाकी आपको देखोगे तो विंटर रेनी सीजन में, रेनी सीजन बोल रहा हूँ, समर सीजन में और विंटर सीजन में जनरली नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन उस वक्त नहीं होता है, तो इनका जो है ग्रोथ या रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है उस रीजन में, राइट। ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल एंड नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये मॉइस्ट सॉइल में जो नमी होगी, जहां पे ऐसे सॉइल में या ऐसे जगह पे ये उगेंगे, और इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर क्या होता है? ओके, जैसे आप अभी इस पिक्चर में देख पा रहे हो, देखो ऊपर ना एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर ना बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे निकलते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, और हवा से जाके वो कहीं पे भी जाके गिर जाएंगे, और जहां पे गिर जाएंगे ना वहां पे वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो इनका जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है वो स्पोर फॉर्मेशन की मदद से होता है, ठीक है।
तो उन्हें हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। देन हैव फ्लैट एंड रिबन लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फ्लैट एंड रिबन लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है। तो जैसा आपके बुक में कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है, मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे फ्यूनेरिया है, मर्चेंटिया है, देन एंथ्रोसी क्या नाम है, एंथ्रोसेरोस, ठीक है, ये जो प्लांट्स है। अब इन प्लांट्स को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये कैसे होंगे, इनका फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट है, फिर उनमें रिबन जैसे कुछ दिख रहे हैं, जैसे आप एंथ्रोसेरस में देखोगे तो ऊपर देखो ऐसे रिबन्स लाइक कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर देखोगे आप तो कैप्सूल्स वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो इसमें, तो ये हम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और इनमें अगर हम बात करेंगे ना, तो बच्चों इनमें ना रूट्स नहीं होते हैं, मतलब रूट्स हैं बट वो ट्रू रूट नहीं है, एक्चुअल रूट नहीं है, फॉल्स रूट है, ठीक है। तो इनमें जो है ना ट्रू रूट्स नहीं होंगे, स्टेम नहीं होंगे प्रॉपर, ना ही प्रॉपर लीव्स होंगे इनमें, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर वो ग्रीन ग्रीन क्या दिख रहा है, तो देखो ना तो बच्चों वो उनके लीव है, ना ही वो उनके स्टेम है, बट वो उनके जैसे दिखते हैं, दे लुक लाइक देम, ठीक है। दे लुक लाइक एज अ स्टेम, दे लुक लाइक एज अ लीव, बट दे आर नॉट द एक्चुअल लीव, दे आर नॉट द एक्चुअल स्टेम, ओके। और नीचे अगर आप देखोगे तो रूट जैसा कुछ दिख रहा है उनके अंदर, तो उसको हम राइजोइड्स बोलते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने एक लिखा है थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। मल्टीसेल्युलर सबको पता है, थैलॉइड लाइक ऑटोट्रॉपिक सबको पता है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैलॉइड जो है ना, थैलॉइड आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे वो ग्रीनिश लेयर जो हमें दिखता है ना वॉल पे, तो वो एक इरेगुलर पैटर्न जो हमें दिखाई देता है, मल्टीसेल्युलर हो चाहे यूनिसेल्युलर हो, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम थैलॉइड बोलते हैं, एक्चुअली थैलस बोलते हैं उसे हम लोग, बट यहाँ पे थैलॉइड दिया है, मतलब उसका एक आप बोल सकते हो दूसरा नाम, ठीक है। देन रूट्स लाइक पार्ट, तो इनमें एक रूट्स लाइक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स, ठीक है। तो जैसा आप अभी पिक्चर में देख पा रहे हो, तो पिक्चर में देखो कैसे छोटे छोटे रूट्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, तो वो एक्चुअल रूट्स नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट द एक्चुअल रूट्स। तो उन्हें हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कह रहे हैं राइजोइड्स, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट कंटेन स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ये कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू नहीं रखते हैं अपने अंदर, अपने प्लांट्स के अंदर वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि देखो इसको आप आगे भी अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से कि फूड और वाटर कंडक्शन में कैसे हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर ये बहुत अच्छे से मौजूद होते हैं, बट इनमें नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल्स है यहाँ पे मॉस जो कि फ्यूनेरिया है, मर्चेंटिया है, रिका है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारी ब्रायोफाइटा की डिवीजन 2 की। दिस इज माय डिवीजन 1 थैलोफाइटा। एक और डिवीजन है टेरोफाइटा, वो करते हैं, देन आज का वीडियो लेक्चर खत्म होगा। फिर नेक्स्ट में हम जो है देखेंगे हमारा फिनियोगेम्स। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Okay, so the next division is my division 3 which is also called as Pteridophyta। तो Pteridophyta में ये जो P है ये साइलेंट है, ठीक है। अब देखो ये Pteridophyta स्टार्ट करने पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये दिया है, यू मे हैव सीन ferns among the ornamental plants in garden, take a leaf of fully grown ferns and observe it carefully। देखो फर्न प्लांट कैसे होते हैं, जो ऑर्नामेंट की तरह दिखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लांट देखो, इनके लीफ पे देखो आपको कुछ फर्न्स दिख रहे हैं, ये ऑर्नामेंट्स कैसे दिख रहे हैं, तो उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअली हमें स्पोर्स ही होते हैं वो एक तरीके के, जो कि स्पोर फॉर्म के स्पोर्स की फॉर्म में रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब देखो क्रिप्टोग्राम में जो है हमारा ये लास्ट डिवीजन है टेरिडोफाइटा का। सी इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ। तो ये जो डिवीजन है टेरिडोफाइटा, इनका जो रूट्स होगा, स्टेम होगा, लीव होगा, या पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर होगा वो पूरा कंप्लीटली वेल डेवलप होगा, ठीक है। सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन एंड फूड, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, दैट इज गुड। यहां पे सी कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर के लिए सेपरेट टिश्यू है इनके बॉडी में, या मतलब ये प्लांट्स में। बट डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं आते, ठीक है। रिप्रोड्यूस विथ स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, देखो रिप्रोडक्शन जो है वो जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ना बच्चों, वो हमारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है, दिस इज आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में आता है स्पोर फॉर्मेशन, ओके।
स्पोर फॉर्म्ड ऑन बैक एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीफ। तो जैसा कि आपने वो लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके सरफेस पे देखो आपको जो रेडिश डॉट दिख रहे हैं या डॉट ऑर्नामेंट जैसे दिख रहे हैं, वो उनके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है, वो फॉर्म्स के अंदर। तो वो जो स्पोर फॉर्मेशन था वो लीफ के ऊपर हो रहा है, अपर साइड पे या बैक साइड पे, राइट। अब इनके एग्जांपल देखो क्या क्या है, नेफ्रोलेपिस, देन सेलेजिनियर, देन लाइकोपोडियम, राइट, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्क्रीन पे मैं कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूं आपको। अब एक नोट यहाँ पे जैसा है, देखो क्या दिया है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये टाइप के जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइटा के, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय जाइगोट फॉर्मेशन। देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वहां पे, ठीक है। विदाउट जाइगोट फॉर्मेशन ये चीज नहीं होगी। तो जाइगोट फॉर्मेशन कहीं पे भी आता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हमें मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे अगर एक मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, तो ऑब्वियसली मेल प्लांट फीमेल प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट में है, तो वो जो फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन होता है, अभी आप लोगों ने नहीं सीखा है, वो आपको नहीं पता है, बट जब आप आगे सीखोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे कैसे जो है फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन किया जाता है और कैसे जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये हम आगे की बात है, आगे सीखेंगे। बट यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है, किसमें, टेरिडोफाइटा में, यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टोगेम्स विच इज लाइक हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें हमने 3 पार्ट देखे। ओके, पहला था हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे किया थैलोफाइटा के बाद हमने किया यहाँ पे ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। तो ये 3 पार्ट हमने यहाँ पे किए और तीनों में हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे इनका जो है वर्किंग है, कैसे इनके क्लासिफिकेशन है और कैसे इनके जो बाकी की चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी नॉलेज दें, आप भी नॉलेज लें। Thank you very much for watching and yes, take the screenshot.